हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 10 से 17 जनवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की करंट फीलिंग्स देखेंगे कि आप एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे कि आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। द डेविल। लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि लिब्रा की वजह से वो इस रिश्ते में बिंदे हुए हैं, जकड़न है, इसमें कोई आज़ादी नहीं है, पराधीन से वो हो गए हैं। काफ़ी इसमें जो है लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। तो इसमें सारा सब कुछ नेगेटिव है, कुछ भी इसमें पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो काफ़ी इस रिश्ते को लेकर परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि जो लिब्रा है उन्हें अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाना चाहिए, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए आगे रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द हर्मिट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपके लिए यही फील कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में जो जगलिंग चली हुई है, जिग जैग कर रहे हैं। कभी लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में वापस जाना चाहिए, कहीं लग रहा है नहीं जाना चाहिए। तो वो उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जगल करने की बजाय अगर वो अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, अपनी रोशनी खुद बनेंगे, अपना उजाला खुद बनेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से कामयाब हो सकता है, फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम फेम आ सकता है। क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि जो लिब्रा है वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो हमेशा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं। तो अभी भी इतना होने के बावजूद भी वो चाहते हैं कि जगलिंग बंद कर देनी चाहिए और विलिंग पावर को बढ़ाते हुए अपने खुद को मजबूत बनाते हुए उन्हें इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा उनको फील हो रहा है। वो अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। तो देखते हैं आप क्या फील कर रहे हैं लिब्रा अपने पर्सन के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। अब देख लेते हैं 6 ऑफ कप्स। तो लिब्रा आप महसूस कर रहे हैं कि उन पुराने दिनों को, पुरानी मेमोरी, क्षणों को, उन पलों को, उनके पर्सन को याद करना चाहिए जो एक दूसरे के साथ बिताए थे, जो खुशी के पल थे। वो परेशानी वाले दिनों को ही सिर्फ याद ना करें, उन खुशी के पलों को, उन क्षणों को, उन यादों को ताज़ा करें जो एक दूसरे के साथ रोमांस के दिन थे, खुशी के दिन थे, लव लाइफ के दिन थे। तो वो ऐसा अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, उस पुरानी हिस्ट्री को, उन दिनों को ताज़ा करना चाहते हैं और इसमें रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। तो इसमें कार्ड्स आए हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, द मून एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा आप महसूस कर रहे हैं कि जो इस रिश्ते में जितना आप इस रिश्ते को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही इस रिश्ते में परेशानी, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। उनके पार्टनर उन्हें दुख तकलीफ दे रहे हैं, उनकी पीठ पे से कुछ छिपा रहे हैं, वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो इस रिश्ते को अगर वो ख़त्म करने की भी सोचते हैं तो परिवार और फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं लव मैरिज को दर्शाता है और वो खुद भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसलिए वो यही महसूस कर रहे हैं, उन्हें यही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। तो इसमें जो लास्ट एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग या
या नेगेटिव सोचना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को करना, ये सारी चीज़ों को छोड़ते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करना चाहिए। अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह हो जाता है, दोनों एक दूसरे को ये डिसाइड करते हैं कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं, फिर से किसी की तरफ से कोई भी गिला शिकवा नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये रिश्ता अभी भी स्टेबल बन सकता है। इस एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम, सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। देखते हैं आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए क्या वो चाहते हैं, क्या उन्हें चाहिए, थॉट्स देख लेते हैं। 3 ऑफ कप्स। लिब्रा, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ कुछ ऐसा छोटा मोटा सेलिब्रेशन करें, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या फिर लंच या डिनर के, ताकि दोनों एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें, एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें, अपनी सुना सकें और आपकी सुन सकें, ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है, वो सारी ख़त्म हो जाए और नए सिरे से जो है ये रिश्ता एक हो जाए। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 5 द हायरोफेंट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो यही चाहते हैं कि इसमें जो है उन्हें कुछ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को सुनना चाहिए, एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए जो आपकी तरह बातें करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हर्टेड हैं, दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, चाहकर भी वो इस एंजाइटी को, स्ट्रेस को भुला नहीं पा रहे हैं। जो दिल में उन्हें ठेस पहुंची है उसे वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बार बार एहसास हो रहा है कि उनके जो पार्टनर हैं वो उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन वो में है वो, या फिर मतलब एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में है, वो उसको छिपा रहे हैं, उनके साथ ऑनेस्ट और लॉयल नहीं है। हालांकि वो अभी भी चाहते हैं, अभी भी ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि इसमें आप क्योंकि वो हर्टेड हो रहे हैं तो अपनी तरफ से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि लिब्रा एक दूसरे से माफी मांग ले, एक दूसरे को माफ कर लें, क्योंकि ये रिश्ता वो अभी भी सोलमेट मानते हैं, आत्मिक मानते हैं, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ मानते हैं। वो अभी भी इस रिश्ते में खुशियां चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि इसमें किसी सुपीरियर की, किसी ऐसे पर्सन की मदद ली जाए जो हर तरह से सुपीरियर है, जो जिसमें नॉलेज है, ज्ञान है, और वो सलाह मशूरा दे सकते हैं। तो उसकी मदद लेकर या फिर परिवार, फैमिली का सपोर्ट लेते हुए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाएं, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें, किसी की मदद लें और इस रिश्ते को खुशहाल कर दें। जो लव मैरिज में, जो लव रिलेशन में है, उनकी शादी हो जाए, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में समझौता हो जाए, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो जाए। तो देख लेते हैं इसका जो है आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि कोई भी हेरा फेरी, कोई भी धोखाधड़ी, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई ऐसी चीज उनके साथ ना करें जो इस रिश्ते में बाद में प्रॉब्लम दे। तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को, उस लड़ाई झगड़े को, उस वाद विवाद को, उस हेरा फेरी, धोखाधड़ी को जो उन्होंने दी है या आपने दी है, किसी ने भी दी है, तो वो सरल और सीधे रास्ते से आगे बढ़ा जाए और इसमें फिर से कुछ ऐसा धोखा ना हो जो रिश्ते को ख़त्म करने में, बर्बाद करने में सहयोग करे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए, लिब्रा, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से वो घिर चुके हैं, आंखों पर पट्टियां बन चुकी हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि
वो इतना डरे हुए घबराए हुए हैं कि उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है। तो इसलिए वो चाहते हैं, यानी कि लिब्रा चाहते हैं अपने पार्टनर से कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकले, आंखों से पट्टियां खोले, सोचें विचारें, किसी की अगर मदद लेना चाहते हैं तो उसकी मदद लें, और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जिम्मेदारियां वो अकेले उठा रहे हैं, जिससे वो फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो बजाय के अकेले इन जिम्मेदारियों को उठाने के, वो या तो स्टेप बाय स्टेप करके एक एक जिम्मेदारियों को उठाएं, या परिवार का या किसी और पर्सन का इसमें हेल्प और मदद लें, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके। और आप ये भी चाहते हैं कि चाहे किसी ने किसी को हर्टेड किया है, किसी ने किसी का भी किसी की वजह से भी दिल दुख रहा है, तो अगर इस रिश्ते में अभी चांस बाकी है, एक गोल भी मिल रहा है खड़े होने का, तो उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड जरूर लेना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, हरा भरा हो सके, नेम फेम सारी चीजें वापस से मिल सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि पुरानी बातों को भुलाते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, धीरे धीरे करके बातें करें जो इमोशनल लेवल पर या तो हो नहीं रही हैं, अगर हो रही हैं तो अच्छी नहीं हो रही है। तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके अगर उनके पार्टनर उनसे बातें करेंगे, यानी कि लिब्रा के पर्सन लिब्रा से बातें करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीजें सही हो सकती हैं। आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर निष्पक्ष भावना से दोनों पक्ष की बातें सुनी जाती हैं, एक तरफा डिसीजन नहीं लिया जाता, दोनों तरफा डिसीजन लिया जाता है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, आमने सामने बातें होती हैं, तो फिर से चाहे भले ही इसमें उतार चढ़ाव क्यों ना आए, ऑब्स्टिकल बाधाएं दिक्कतें क्यों ना आए, लेकिन लॉन्ग लाइफ ही रिश्ता जाने वाला है, लॉन्ग लाइफ ही रिश्ता जा सकता है। इसका आउटकम बता रहा है कि लॉन्ग लाइफ अभी भी रिश्ता जा सकता है। छोटी मोटी चैलेंजेस, छोटे मोटे बाधा दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, जो घर से निकाला जा रहा था, किसी पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा था, कभी रिश्ते में प्यार था, प्रेम था, लेकिन कोई ठहराव, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, तो यहाँ वही कमिटमेंट वगैरह दिया जा रहा है। इसमें चाहे उनको लग रहा है, या तो लिब्रा आपको या तो आपके पर्सन को, कि चाहे भले ही इसमें उतार चढ़ाव क्यों ना आए और इसमें बाधाएं दिक्कतें क्यों ना आए, लेकिन कितनी बार रिश्तों को बार बार बदला जाएगा। यहाँ पहले भी लग रहा है कि कोई एक जना या तो डाइवोर्सी है, विडो या विडोवर है, या एज डिफरेंस हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो, चाहे छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे दिक्कत, रुकावटें, बाधाएं आए, लेकिन कमिटमेंट वगैरह होगा, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा होगा, यकीन होगा। तो भले ही अंधविश्वास ना हो, तो फिर भी धीरे धीरे करके चीजें अभी भी सही हो सकती हैं। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से इसका जो है आउटकम बता रहा है। अभी भी इस रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है, लॉन्ग लाइफ किया जा सकता है, अगर निष्पक्ष भावना से एक तरफा डिसीजन ना लेते हुए दोनों तरफ की बातें सुनी जाती हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। द हैंग्ड मैन, द टावर एंड जजमेंट। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जो आपके आप हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो जो आपके चक्रास बिखरे पड़े हैं, या जो कुंडलिनी आपकी जागृत नहीं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और नए सिरे से जो परेशानी आपको आई है, जो रिश्ते में दरार आई है, जो रिश्ता टूटने की कगार पर चला गया है, उन सब को बुलाते हुए नए सिरे से अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज करते हैं, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, तो धीरे धीरे करके जो अटकी हुई विशेष है, जो लटकी हुई विशेष है, वो फिर से पूरी हो सकती है। एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है, एक दूसरे से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं। अगर
गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, तो धीरे धीरे करके रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन, ये रिश्ता अभी भी हो सकता है। जो दुख के बादल है वो खत्म होंगे, पुरानी चीजें खत्म होकर नई शुरुआत, नई बिगनिंग इसमें हो सकती है। नए सिरे से चीज़ों को जोड़ा जा सकता है, यानी कि रिश्ते को कायम किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।